नहीं था तो वॉइस कहाँ से आएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, बताइए। मज़े में हैं? चलिए, कैसा लगा आपका ये फेवरेट एप्लीकेशन, बताइए। अमित कुमार, परिधि कश्यप, किशन तुड्डू, तारा चंद नायक, बहुत शानदार भाई, निमिषा सिन्हा, किशन तुड्डू बहुत अच्छे, अंकित जी, कृष्णा कुमार, काफ़ी बच्चे लाइव है मेरे भाई, बहुत बच्चे लाइव हैं, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राम राम भाई, राम राम। और बाल बच्चे कैसे हैं, बताइए। सभी एकदम जोश से परिपूर्ण हैं कि एकदम तहलका मचाना है और चैंपियंस बनना है। तो पता है ना कि आज किस चीज़ की क्लास है, बताइए। एक बार ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, बिहार की धरती से प्रणाम। मतलब पूरा बिहार ही आपका है, हम भी बिहार के हैं, बताइए। आई एम लाइव फ्रॉम यूपी। चलिए बता दीजिए किस किस राज्य से जो है बच्चे देख रहे हैं, ताकि थोड़ा मज़ा और आए और क्लास को थोड़ा अनदर लेवल पर लेके जाया जाए। पंकज कुमार कहते हैं आई लव यू, चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है, पंकज ही कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, क्योंकि देखो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, आई लव यू से डर लगता है। चलो, आदित्य बर्नवाल, अरे भाई हमारे प्यारे मित्र का एक नाम था आदित्य बर्नवाल। हेलो भाई, पहले आप लोग आ जाओ, सारे के सारे लाइव आ जाओ, बड़े प्यार से, धीरे धीरे लाइव वॉचिंग हमारे बढ़ रहे हैं, बच्चे अभी आ रहे हैं। किसी का कुछ टॉपिक रह ना जाए, कोई बात रह ना जाए, तब तक आपस में प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, बताओ। चलो, मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, क्या बात है, क्या बात है। अनुराग आ चुका है, चलिए बहुत अच्छी बात है, साउंड आ चुका है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ। साउंड चेक, साउंड चेक, बिल्कुल साउंड चेक, ऑल ओके है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आपका अपना फेवरेट बैच आ चुका है, चैंपियंस 4.0। अब जैसे कि इस बैच में हम जानते हैं कि देखिए क्या है क्या नहीं है,
ठीक है, और क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको इस बैच के लेने के। अगर आपका बेसिक जो है वो वीक है थोड़ा सा, तो इसको और सुधारा कैसे जा सकता है, कैसे मैथ्स में हम अच्छे नंबर लेकर आएंगे, कैसे आप भी मेरी तरह इंस्पेक्टर बन सकते हो, हर एक बात को हम बड़ी तसल्ली से भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये बैच कौन सा हमारा चैंपियंस 4.0। पहले मेरे बैचेस अलग अलग नाम से आते थे, बट हमने जो है एक सीरीज बनाई, एक बैच निकाला चैंपियंस बैच, और काफ़ी सक्सेसफुल वो बैच रहा, काफ़ी हिट वो बैच रहा। हिट इस मैटर में क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आए। मेरे लिए हिट का मतलब एडमिशन नहीं होता है, मेरे लिए हिट का मतलब जो होता है बच्चों का सिलेक्शन होता है। उस बैच से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से ये नाम मेरे लिए काफ़ी शुभ हो गया। और उसके बाद से हमारे जितने बैचेस आते हैं चैंपियंस 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, आजीवन ऐसे बैचेस आते रहेंगे। अब ये जो बैच है ये आपका मैथ स्पेशल का बैच है, ठीक है। इस बैच के बारे में आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कब से क्लासेस होंगी, कितने टाइम पर मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जानते होंगे तभी यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। हाँ, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है, छोटा सा इशू आ गया था, ठीक है। ऑल ओके है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं यहाँ पे, तो मेरा नाम जो है वो आदित्य रंजन है, बहुत लोग आप में से जानते हैं। और ऑल इंडिया रैंक जो है मेरा 114 है CHSL 2019 के पेपर में, और CGL 2019 के पेपर से मैं जो है एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। इसके अलावा मैंने CDS को 3 बार क्रैक किया हुआ है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो मैंने क्रैक किया है। और जो SSC CGL का पेपर है या CHSL का पेपर है, इसमें मेरे मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, ये मेरे टोटल स्कोर्स रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने मैथ्स में भी, यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा का पूरा अपना स्कोर कार्ड दिखाऊं, स्कोर कार्ड दिखाने का भी एक रीज़न हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है वो मेरा पूरा का पूरा स्कोर कार्ड है, जिस सीजल के माध्यम से हम सेलेक्टेड हुए हैं और किस में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं। उसका जो प्री का मेरा मार्क्स था उसमें 180.26 मार्क्स थे, और मेंस में जो है मेरा मैथ्स का मार्क्स 227 था, और इंग्लिश का मार्क्स जो था वो 190 था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर, तो CHSL 2018 का भी पेपर था, 19 का भी दिया था हमने। 18 में भी सिलेक्शन है हमारा, 19 में भी सिलेक्शन है। इसके बाद हम कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, ना ही कोई सिलेक्शन लेंगे। इसकी स्ट्रैटेजी की भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल गई थी हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, ये बताने का रीज़न क्या है? ये स्कोर कार्ड बताने का रीज़न बस मेरे भाई यहाँ पर यही है, ठीक है, कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, एक बार ये आपको मोटिवेशन दे, और बहुत अच्छा मोटिवेशन दे। आप सीखें इससे कि हाँ, आपको भी कहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर हम आए हैं, या अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं, तो उसके पीछे की एक बहुत कड़ी मेहनत है। वो कड़ी मेहनत कड़ी दर कड़ी जो है मुझे यहाँ पर पहुँचाते चली गई। सबसे पहले मैंने प्री में स्कोर किया, फिर उसके बाद मैंने स्कोर में मेंस में स्कोर किया, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में मुझे बराबर की मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको मैथ्स में मेहनत करना है, आपको इंग्लिश में मेहनत करना है, आपको रीजनिंग में मेहनत करना है। ओवरऑल अगर आप सभी सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे ना, तभी आगे एक बहुत ही डिसेंट स्कोर लेकर आ पाएंगे। और डिसेंट स्कोर का मतलब वही रास्ता जो है वो सिलेक्शन की तरफ लेकर जाता है। बहुत लोग बहुत कुछ लिख देते हैं कि मैथ्स
की वजह से सिलेक्शन हुआ, या मैथ्स ही जो है वो एकदम जीवनधार है, सिलेक्शन का एक मुख्य रीज़न है। बट मेरे भाई कहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है? मानिए मैथ्स में मैं 200 में 227 लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इंग्लिश में 190 का स्कोर रहा है। अदर सब्जेक्ट में भी देखेंगे तो इंग्लिश और रीजनिंग में 50 में 50 रहा है, तब जाकर मुझे ये जो सिलेक्शन है वो मिला है। तो इसीलिए आप लोग को मैं स्पेशल गाइडेंस दूंगा, स्पेशली बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे और क्या क्या मेहनत करते चलनी है, ठीक है, और कैसे आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे हर सब्जेक्ट में। मैथ्स तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैथ्स की गाइडेंस तो मेरी तरफ से पूरा रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में भी हमारे तरफ से पूरा फुल गाइडेंस आपको मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी को भी लेकर, फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत अपने बैच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी की बात करें यहाँ पर तो देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो प्रो। प्रो किसके लिए इस्तेमाल किया है? जो थोड़े से बिगनर्स से ऊपर के स्टूडेंट हैं। जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। उनको इतना नहीं पता होता कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, उनको ये नहीं पता होता सिलेबस। जैसे मानो कि मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आसमान में जो एक इंद्रधनुष बनता है वो कितने रंग है, तो बोलोगे सर 7 रंग है। लेकिन अगर वो 7 रंगों का सीक्वेंस पूछ दूं मैं आपसे तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर ये कितनों से पूछ दूंगा अभी कि इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर बच्चा बोलेगा सर हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। कोई बोलेगा हम इनकम टैक्स बनेंगे, कोई बोलेगा हम प्रिवेंटिव ऑफिसर बनेंगे, कोई बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी अगर हम आपसे ये पूछ दें कि आपके मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो शायद आपको टिप्स पर याद नहीं होंगे। आपके इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है तो वो आपको टिप्स पर याद नहीं होगा। यही चीज़ें आपको दूसरों से अलग बना देती हैं, और यहीं पर आप आकर साइड में खड़े हो जाते हैं जहां पर आपके भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मेरे भाई देखो पता है क्या होता है, हमें कई बार हम खुद में भी श्योर नहीं होते हैं कि हम जो है जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है क्या सिलेबस है, कब तक सिलेक्शन होगा, ठीक है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, एक एक बातों के बारे में हम बड़े जानकारी गहन अध्ययन से पता करना पड़ेगा। तब हम उसके बारे में उसकी तैयारी को शुरू करेंगे, फिर उसमें हम मेहनत करेंगे और तब जाकर हम सिलेक्शन लेंगे। अगर हमें सिलेबस का पता ही नहीं, अगर हमें इन सभी बातों में किसी एक पॉइंट पर हम टिके ही नहीं, जैसे पता ही नहीं कि हाँ मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कोई भी किताब पढ़े जा रहे हैं। आज कोई यूट्यूब की वीडियो देखी, वहां से कुछ भी अच्छा लगा तो पढ़ लिया, कल किसी टॉपर की बात सुन ली, उसकी बात मान ली तो अच्छा लग गया। ऑफलाइन में जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने आसपास में, वहां से किसी की बातें सुन ली, किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया तो वहीं करने लग गए। तो ये कब तक आप करेंगे? और ये जो है, ठीक है, एक रॉन्ग गाइडेंस क्या करवाता है पता है आपको? आपको 2-3 साल भी लेके चला जाएगा और उसके बाद आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप अपने ऐसे कई सारे दोस्तों को देख रहे होंगे अपने आसपास जो 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके पास सिलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग गाइडेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से एक एक बातों को समझेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ना, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक बिगनर्स होते हैं, एक प्रो होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए बैच काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, हर एक बातों को बड़े बेसिक से समझना है। ठीक है, आज के टाइम पर ये बेसिक शब्द हो गया, ये कंसेप्ट शब्द हो गया, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप पेपर को देखेंगे ना, तो पेपर को देखते वक्त आपको तो देखो, जैसे मानो कोई सवाल है, अब कोई भी सवाल, चूंकि अभी आपने सिलेबस पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा दे नहीं सकता यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन हाँ जैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे यहाँ पे। ठीक है, अब आप जैसे ये सवाल देखिए, आपको थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आएंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और आपको हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये हम सीजीएल का, इस बार का सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 1/1 × 2 + 1/2 × 3, और ऐसे कर करके ये जो सवाल है ये पूछा गया है 1/19 × 20, और बोला गया है बताइए यहाँ पर इसका मान क्या होगा। 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ऐसे कर करके ये जो सवाल है इसका मान क्या होगा। अब जिस बच्चे का थोड़ा बेसिक अच्छा नहीं है, जिसने यहाँ पर ये पॉइंट नहीं जान रखा, ठीक है, जिसको इसका स्मार्ट अप्रोच नहीं आता है, वो बैठकर सोचते रहेगा यार इसमें क्या लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या बैठकर यहाँ गुना भाग करते रहेंगे, क्या बैठकर यहाँ जोड़ते रहेंगे? नहीं जोड़ना। आपको सीधा इसका पता होना चाहिए था कि यार इसका आंसर जो होता है वो पता है क्या होता है, 1/डिफरेंस। यानी हम बात करते हैं सीधा का सीधा, ये लाइन लिख सकते हो, 1/डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में से हम क्या घटा देंगे, लास्ट टर्म को घटा देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी 1/, और जो डिफरेंस है 2 और 1 का, कितने का है, 1 का है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई, तो फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, तो 1/20 है।
यानी असल में जो इस सवाल का आंसर आएगा, 1 में से 1/20 घटा दो, यानी 19/20 इज द करेक्ट आंसर। ये इस सवाल का आंसर है बस। अब ये जो रिजल्ट आया 1/फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको? ये तब पता चलेगा ना जब आपने यहाँ पढ़ा होगा एक तरीके से। अब जब पढ़ा ही नहीं है तो यहाँ पर तो दिक्कत आनी ही आनी है। गुना भाग कैसे करते हैं, कैसे 2 अंकों का 2 अंकों के साथ गुना करते हैं, क्योंकि जब आप अभी क्या होंगे, बहुत ऐसे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th पास करके आए होंगे, बहुत ऐसे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन हाल फिलहाल में पास किया होगा, और बहुत ऐसे होंगे जो 2 साल 3 साल से ही पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मैथ नहीं सुधरा, अलग अलग जगह पे कोचिंग ले लिया तब भी मैथ नहीं सुधरा। ठीक है, अब वैसे केस में दिक्कत आएगी। अब अगर हम आपको यहाँ पर ये बोल दें कि ये 235 है और इसको मानिए 463 के साथ गुना करना है, बताइए गुना करने पे कितना आएगा? अब ये छोटी सी बात आपको पता ही नहीं है कि एक लाइन में गुना कैसे करते हैं, और आप बचपन वाले मेथड सारे के सारे करते रहेंगे, फिर तो कहानी खत्म होगी वहां पे। कहानी इसीलिए खत्म होगी क्योंकि कैलकुलेशन आपको आया नहीं। कैलकुलेशन नहीं आया तो आप सवालों को कम समय पे नहीं बनाए, और कम समय में नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये गुना भाग को आप देखिए जरा साफ तौर पे। सबसे पहले गुना करो, 3 × 5, 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9 और 30 कितना 39, 41 का 0 हाथ में 4 हो गया, 3 दूनी 6 और 20 हो गया हमारा 26, 26 और 18, 44, 4 48 का 8, ठीक है, हाथ में 4 हो गया, 12 हो गया और 12, 24, 24 4 28 का 8, हाथ में 2 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10,000। ठीक है, यहाँ पर 1,08,805, 1,08,805 जो हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। देखो, कैलकुलेटर से भी तेज आप कर सकते हो अगर आपका गुना तेज रहेगा तो ये चीज़ें आप कब सीख पाओगे? एकदम कैलकुलेटर निकाल के अपना अपना चेक करो, क्या हमने सही किया नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल 235 को गुना किया गया है, 235 इंटू कितना हो गया 463, 108,805। समझ में आ रहा है बात? अब ये जो गुना किया हमने 3 अंकों का 3 अंकों के साथ, या 2 अंकों का 2 अंकों के साथ करेंगे, या फिर किसी भी तरीके का, जैसे मानो आप लोगों का जोड़ है। अब आप लोगों का जोड़ पता है आप लोग कैसे करते हो? आप लोग 13 15 मानो यहाँ लिख दिया, 23 लिख दिया, या ऐसे लिख दिया। तो जोड़ने का भी तरीका पर्टिकुलर आपका सीरीज होना चाहिए कि थोड़ा जल्दीबाजी में जोड़े। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रैंडमली नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 5 हो गया आपका, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। सबसे पहले आप इन अंकों का जोड़ सीखा करो। आप धड़ाधड़ जोड़ो, 5 3 8 2 10 2 12, ठीक है, 5 3 8 2 10 16 4 20 1 21। अगर मानिए कल के दिन ऐसे रह जाए 15 15 15 ऐसे करके, तो आप इनको भी जोड़ा करो थोड़ा तेजी में। 15 13 28 28 2 30 30 40 40 56 56 4 60 70 70 81 ऐसे करके तेजी तेजी में। तो ये जो जोड़ हो गया, ये जो गुना हो गया, ये जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स हो गए। ठीक है, किसी भी संख्या को 11 के साथ गुना करना, और भी आपका जो स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, क्यूब रूट हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,625, और हमने आपसे ये पूछ दिया कि बताओ यहाँ पर अगर हम इसका रूट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा। अब आपको पता ही नहीं है यहाँ पर कि इसका रूट लगाने पे आंसर कितना आएगा। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई बड़ी संख्या कोई भी एक लिख देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 4096, और हमने पूछा कि बताओ यहाँ पर इसका रूट करने पे कितना आएगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, आपको कैलकुलेशन का नहीं पता, सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं है कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है तो कहाँ तक पढ़ना है, कौन सा सवाल रेलिवेंट है, कौन सा सवाल इरेलीवेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का अगर जानकारी नहीं होगा ना, तो आप वहाँ सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना है अपने आप को। एक तरीके से जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसको हम आंधी से बचाते हैं, तूफान से बचाते हैं, बुरी नज़रों से बचाते हैं, तभी वो जिंदा रह पाता है, बाद में चलकर वो एक बहुत बड़ा योद्धा बनता है। तो उसी तरीके से आपको अपने आप को सारी नेगेटिविटी से, सारे गलत ट्रैक से, सारी गलत स्ट्रैटेजी से बचा कर रखना है, और सही चीज़ें सीखते चलनी है, ताकि ऐसे ही नंबर लाकर एक बहुत बड़े योद्धा आप बन सकें। तो ये जो कोर्स होगा आपका, ये दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, बिगिनर्स के लिए भी, प्रो के लिए भी। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा मेरे भाई यहाँ पर कि कैसे जो है यहाँ पर जो है आपका कंसेप्ट डेवलप करेंगे हम क्लास में, और कैसे आपके लिए कंसेप्ट जो है वो यूजफुल होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा ना आपके पास, तो क्या होगा कि सवाल तो दिखेंगे आपको। ठीक है, बहुत बच्चे आज के टाइम पर पता है क्या है, यूट्यूब के फर्जीवाड़े में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, कोई CHSL की सीरीज चला रहा है, कोई सीजल की सीरीज चला रहा है, कोई NTPC की सीरीज चला रहा है, और बच्चों के अंदर ये हो जाता है ना कि अच्छा हम ये देख लेंगे तो हमारा पेपर निकल जाएगा। इसका मतलब वो बच्चा तो बिल्कुल निहायती पागल है जो 14-14 16-16 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, जिसने जो है यहाँ पर पूरी किताबें लाल पीली कर रखी हैं, जिसको पूरे कंसेप्ट आते हैं।
मेरे भाई 30 दिन के पढ़ाई से नौकरी नहीं लगती, 40 दिन के पढ़ाई से नौकरी नहीं लगती। जब तक आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उसको कई बार रिवाइज नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उसके कई सारे मॉक टेस्ट नहीं दे देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। बेशक मेरी बातें बहुतों को यहाँ बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको फर्जी आश्वासन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उन रास्तों से होकर आया हूँ। मुझे पता है कि उन रास्तों में क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या क्या मुझे करना पड़ा है। और एक पेपर में मैंने सिलेक्शन नहीं लिया, मैंने कई सारे पेपर्स में सिलेक्शन लिया है। उस बिहाफ पर हम आपको ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके अंदर सबसे पहले एक निश्चय और एक प्रण होना चाहिए कि आज से हम जो है पूरा डेडिकेशन के साथ अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं सबसे मैं ये बात बोलूंगा, सिर्फ बैच लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर को हम बहुत अच्छे हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, सर के फैन हैं, या टीचिंग स्टाइल के एकदम दीवाने हैं, या हमको बैच की जरूरत है, तो इस वजह से बैच मत लीजिए। बैच इस वजह से लेना है आपको कि आपको सच में उसको यूटिलाइज करना है, आपको पढ़ना और आपको ऑफिसर बनना है। इस वजह से आपको बैच लेना है। ठीक है, क्योंकि आपने सपनों के लिए हमने यहाँ मेहनत की है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इस वजह से इसकी कोई ब्रांडिंग हम स्पेशल नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हमने कोई ब्रांड नहीं बनाया और ना ही हमें कभी किसी को ब्रांड बनाना है। जो हमने इसको बनाया है कोर्स है ये, और ये कोर्स को पढ़ने पे आपका सिलेक्शन होगा तो उसको एज अ कोर्स लेना है आपको। मेरे हर एक कंसेप्ट को आपको सीखना है, मेरे हर दिए गए शीट को आपको लगाना है। आपको पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा मेरे ऊपर, तभी आप बैच लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं ये साफ तौर पे आपसे कहता हूँ। अगर आपको विश्वास होगा अपने मेहनत पे और अगर आपको मेरे कंटेंट के ऊपर विश्वास होगा, तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं आपको ऑफिसर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं बैच के बारे में। तो सबसे पहले बैच जो है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी शब्द नहीं है, ये गलती से आ गया है। देखो क्या होता था कि पहले जो हम बैचेस बच्चे दे रहे थे ना, उनमें वैलिडिटी लाइफ टाइम थी, लेकिन अब हमने आपको कहा है कि हम 2 साल की वैलिडिटी आपको देंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये शब्द है कि कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस हम आपको कराने वाले हैं। उसके अलावा जो हम आपको यहाँ पर जो कंटेंट देंगे, कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो शीट्स आपको मिलेंगी, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, वो अपडेटेड होगा। बहुत बच्चों को ये अपडेटेड शब्द समझ में नहीं आ रहा है। अपडेटेड वो एज अ लाइटली लेके चलते हैं, अरे अपडेटेड तो हर कोई लिखता है। हर कोई लिखता है, हर कोई कराता नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। एक काम करिएगा, आप अभी किसी भी एजुकेटर का कोई भी पीडीएफ देखिएगा और 5 साल पहले की उनकी उठा के पीडीएफ देखिएगा, या 5 साल पहले वाले बैच की, वही पीडीएफ मिलेगा आपको। मार्केट में कई सारे क्लास नोट्स घूमते रहते हैं ना, जो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल पहले जो क्वेश्चंस आते थे, आज भी उन क्लास नोट्स में वही क्वेश्चंस घूम रहे हैं। ठीक है, और उसको रेकमेंड किया था उस समय के टॉपर ने, जो उस समय पढ़कर उसको टॉप हुए थे। लेकिन इस समय का टॉपर कभी भी ऐसी किताबों को रेकमेंड नहीं करता है, इस वजह से क्योंकि उसको पता है कि इस बार का पैटर्न क्या है। लेकिन फिर भी एक नाम चल चुका है तो इस वजह से वो बिक रहे हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो जो आपका ये कंटेंट है वो फुल्ली कंटेंट अपडेटेड है। अपडेटेड का मतलब होता है कि अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी वैरायटीज हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो सभी के सभी टाइप्स हमने आपके लिए आपके शीट में डाल दिया है, ताकि आप उसको पढ़ें और आपको उसका पूरा का पूरा जो फायदा है वो मिले आपको। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आपने ये भी देखा था कि कैसे प्री में पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपके शीट से आया है, और कैसे मेंस का पूरा 100 सवाल जो है वो मेरी शीट से आया हुआ है। तो आपके बैच में मैं जितना कराऊंगा, ना ही उससे प्री में बाहर आएगा और ना ही उससे मेंस में बाहर आएगा। लेवल की बात करेंगे तो बहुत बच्चे इस बात से रहते हैं कि सर हमारा मैथ पूरा खत्म है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या हमने पढ़ा है तो हमारा गणित काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, तो मैं आपके लेवल को बिल्कुल ज़ीरो से उठाने वाला हूँ। यूट्यूब पर जो क्लासेस देखते हैं आप ना, तो यूट्यूब की मेरी जो क्लासेस होती हैं वो ज़ीरो से नहीं होती हैं, वो मॉडरेट से हाई लेवल तक की होती हैं। क्योंकि यूट्यूब पर हम उतना बेसिक में नहीं जाना चाहते हैं, ना ही हम घुसना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा कराने होते हैं, समय कम होता है, और वहाँ कई तरह के बच्चे होते हैं जो वीडियो को दोबारा भी देखते हैं, तिबारा भी देखते हैं, बार बार समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको अपने लय के हिसाब से लेके चलूंगा। परसेंटेज अगर है मान लीजिए तो 10 घंटे की क्लास है तो 10 अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, और हर क्लास जो है वो एकदम जो है जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक से स्टार्ट। 10% को 1/10 कैसे लिखते हैं वहां से लेकर हाई लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे। जो पीडीएफ होगी और जो क्लास नोट्स होगी ना, वो पूरी की पूरी मैं आपको अपनी फ्री दूंगा। ठीक है,
पहली बार ऐसे पूरे भारत में किसी ने टीचर ने चलन ये शुरू किया है कि वो अपने क्लास नोट्स को बच्चों को फ्री में दे देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं, और वो मैं हूँ। मुझे यहाँ पर इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। रीज़न यहाँ पर फ्री देने का इसलिए है ताकि बच्चों का समय बच सके और वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक बच्चा क्या करता है, लाल पीला नीला काला हरम से बैठ के नोट्स बनाते रहता है। 1 साल तक वो कोचिंग लेगा और 1 साल तक बैठ के वो नोट्स बनाएगा। इसमें उसका कीमती समय चला जाता है। तो वो जो है आपका समय हम बचा देंगे। इसके लिए आप पूर्ण तरह से जो है वो विश्वास रखिए हमारे ऊपर, और आपको जो है पूरा का पूरा पढ़ेंगे। बैच के फायदे क्या क्या होंगे, तो पूरा बेसिक का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। स्मार्ट अप्रोच ये बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि एक बार की बात है, जब मैं 2014 में दिल्ली में आया था ना, तो मेरे गांव के कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। पारामाउंट कोचिंग उस समय चलता था, वहाँ पर वो कोचिंग लेते थे, और संडे को जो उनका मॉक टेस्ट होता था ना, तो वो पेपर को वो लेकर आते थे। ठीक है, तो हम भी उन सवालों को बना लेते थे, हम बड़ा खुश हो जाते थे। मेरे तब के मॉक में 65-70 नंबर आ रहे होते थे जब वो लोग कोचिंग कर रहे होते थे। तो हम ग्रेजुएशन में कॉलेज में थे, और ग्रेजुएशन थोड़ा बहुत रीजनिंग के आधार पे और थोड़ा बहुत मैथ के आधार पे हम 60-65 नंबर लेके आ जाते थे। तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे, अरे हमने ढंग से तैयारी कर ली तो हमारा पेपर निकल जाएगा। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते थे कि मैंने उस पेपर को कितने मिनट में दिया है। असल में वहां पर एक टाइम भी होता है, फिक्स होता है कि वो 60 मिनट। ठीक है, अप्रोच हर किसी के पास होता है, स्मार्ट अप्रोच हर किसी के पास नहीं होता। और सिलेक्शन ये स्मार्ट अप्रोच आपको दिलाता है कि किसी भी सवाल को देखने के बाद आप उसको कितने कम समय में कर पाते हैं। क्योंकि पहला तो आपके अंदर ये होता है कि यार ये सवाल बस बन जाए। मैं जानता हूं बनाना हर किसी को आता है। आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं ना, आप उसी परीक्षा के पेपर को जब आप बाद में बनाएंगे, बिना समय के बनाएंगे, आराम से 5 मिनट 10 मिनट देके आप हर सवाल बना पाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर वैसी तो है नहीं, आपको परीक्षा में तो खुला टाइम तो मिलेगा नहीं। जब तक बेटा बने नहीं तब तक सबमिट मत करना, ऐसी वाली तो हाल है नहीं। कंपटीशन है, और कंपटीशन है मतलब समय का कंपटीशन है कि कौन कितने कम समय में अपने दुश्मन को चित करने वाला है। तो उसमें वही चित कर सकता है सवालों को जिसके पास ये स्मार्ट अप्रोच होगा और स्मार्ट टेक्निक होगा। और ये आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि ये आपको किताबें नहीं सिखा सकती हैं, ये आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियो नहीं सिखा सकती है। क्योंकि अगर इतनी सिखा रही होती तो आप आज मेरे डेमो की वीडियो नहीं देख रहे होते हैं। आप अगर यहाँ पर आए हैं तो एक विश्वास के साथ आए हैं, और आपने वो चीज़ मेरे अंदर देखी है, वो एक स्पार्क देखा है मेरे कंटेंट में। ठीक है, वो एक क्वालिटी देखी है, और तब आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर इतना पहुंचे हैं तो उतना मैं आपको देकर रहूंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि 1 साल के अंदर कई सारे इंस्पेक्टर हमने बना दिए, और अभी कई सारों को बनाना बाकी है। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में हम बात कर लेंगे। कोर्स का पैटर्न हमारा क्या रहेगा, तो कोर्स के पैटर्न में हम आपको सबसे पहले बता दें कि देखो ये आपका सिलेबस होता है। अगर मैथ के बारे में आप बात करोगे ना, तो मैथ में आपका अरिथमेटिक भी पूछा जाता है, एडवांस भी पूछा जाता है, कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी आपको आने चाहिए, और डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। हर बात के बारे में बताएंगे। यहाँ डीआई के बारे में भी हम आपको बड़े विस्तार रूप से बताएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक के ऊपर कि सर अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना जिनमें अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा होता है, एडवांस का वेटेज ज़्यादा नहीं होता। जैसे अगर आप देखेंगे एमटीएस में अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, आप सीडीएस देखेंगे अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है। उसके अलावा रेलवे के कई सारे पेपर्स देखेंगे अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट एग्जाम्स होते हैं जहाँ अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, जिनको कई बार न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहा जाता है। तो आपको जो है अरिथमेटिक में ये पूरा का पूरा हम सारा सिलेबस आपको करवाने वाले हैं। अरिथमेटिक में जो है हम आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन। ठीक है, बहुत बच्चे कहेंगे सर इसमें नंबर सिस्टम नहीं है, तो नंबर सिस्टम को हम अरिथमेटिक में नहीं मानकर हम उसको एडवांस में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस बात से परेशान ना हो। ये अरिथमेटिक का मोटा मोटी जो होता है ना, ये आपका प्रारूप रहता है। साथ में जो बच्चे सीटेट की या टीजीटी की या अलग अलग एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, उसमें भी अरिथमेटिक का यही वेटेज होता है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। साथ में अरिथमेटिक के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है, वो हो जाता है आपका ये नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम। इससे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका अरिथमेटिक का वेटेज है। इन हर चैप्टर को बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। उनके हर नए पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हम समझेंगे, उनको हम सीखेंगे, और उनको हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमको सीखने का मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए बात कह रहा हूँ कि आपको मैं पूरा का पूरा सिखाऊंगा यहाँ पे।
ठीक है, और एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, कैसे एग्जाम में पिछले साल क्या हुआ था, इस साल के पेपर में क्या हुआ था, आपको कैसे इस कैलकुलेशन को तोड़ना था, कैसे इस सवाल के भाषा को पकड़नी थी। एक एक पॉइंट आप जानेंगे और सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं एडवांस को लेकर। तो देखो एडवांस का मतलब क्या होता है, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं, मतलब दूसरे लेवल का। दूसरे लेवल का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा जो है पेचीदा। तो सेम तरीके से ये जो एडवांस है ना, ये आपका शुरू में भी बंटाधार थोड़ा सा किया होगा। कब, जब आप छठी में, सातवीं में, आठवीं में या 10वीं में होंगे, वहां पर भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको आई होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको कहता हूँ कि मेरा जो एडवांस है ना, जो भी स्टूडेंट मेरे एडवांस का क्लास देख सकता है, वो ना सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि सामने वाले को पढ़ा सकता है। मेरा जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें मैंने ज्योमेट्री 50 घंटे पढ़ाई है और 50 क्लासेस मैंने बच्चों को दी है। इतना मैंने कंटेंट यहाँ पर दे दिया ना कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सामने वाले को ज्योमेट्री पढ़ा देंगे। और यही रीज़न है कि बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, वो क्या किया, उन्होंने बैच लिया है, वो उससे पढ़ते हैं और अलग अलग स्टेट में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, पर्सनली बहुत ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने मेरा बैच लिया। टीचर्स कौन से, बहुत बड़े बड़े टीचर्स नहीं, वो नहीं, मतलब जो स्टूडेंट है मेरे, और वो स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और जा जा के अलग अलग जगह पढ़ाते भी हैं। फिर वहाँ के इंस्टीट्यूट वाले पूछते हैं उनसे कहाँ से पढ़ा, कैसे आपका इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो खैर उनकी अपनी वो ना हो जाए इस वजह से वो बताते नहीं है, बट वो मुझे ज़रूर शेयर करते हैं। ठीक है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, ऐसे है वैसे है। क्योंकि जो ये कंटेंट मैंने दिया हुआ है ना, इसके अंदर जो ज्योमेट्री मैंने आपको पीडीएफ तैयार की है, जो क्लासेस मैंने आपको तैयार की है, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको मार्केट में किसी बुक्स में नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चा जब बेसिक होता है, बिगनर होता है ना, फिर उसका यूट्यूब पे सर्च होता है ज्योमेट्री कैसे पढ़ें। कोई बोलता है एनसीईआरटी उठाओ, कोई बोलता है आर एस अग्रवाल उठाओ, कोई बोलता है प्लेटफॉर्म की किताब उठाओ, कोई बोलता है नवीन उठाओ, कोई बोलता है किरण की किताब उठाओ, कोई बोलता है लाल किताब उठाओ। ठीक है, कोई बोलता है यहाँ की वीडियो देख लो, वहाँ की वीडियो देख लो। आपको कुछ नहीं करना, जितना हम आपको पढ़ाएंगे आपको उतना पढ़ना है, और जितना आपको शीट में देंगे आपको उतने क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसके अलावा एडवांस मैथ में आपको कुछ भी नहीं करना है। बस इतना मेक श्योर रखिए, सारा का सारा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पढ़ाना मेरा काम है, मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से सारी क्लासेस करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस की। तो देखो मैं कैलकुलेशन की अलग से वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या बताने का, क्योंकि इतना जो है ना, बच्चा वीडियो नहीं देखता है, बच्चा सीखना पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिएगा, वीडियो देखने से कभी भी कैलकुलेशन नहीं सुधरता है, मेरा मानना नहीं है। अपने ज़माने में हमने भी बहुत सारी वीडियो देखी, आज याद कुछ भी नहीं है। याद बस वही चीज़ें हैं जिनको हमने प्रैक्टिस किया है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप ध्यान से। जिन चीज़ों को बार 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 आप चलाते हो ना, जैसे मानो गाड़ी है, अब मैं गाड़ी तो चलाता हूँ, ठीक है, रात में कभी लेके निकलता हूँ, लेकिन मेरी अभी भी प्रैक्टिस इतनी नहीं बनी है कि मैं दिन में गाड़ी लेके जाऊँ। क्या पता किसी को ठोक दिया तो क्या होगा। तो वही बात है, जिन चीज़ों पर हमारी आदत बन जाती है उनका हमारा गुना भाग करना आसान होता है। ट्रिक कभी कभी काम आते हैं, कहीं कहीं काम आते हैं, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं आते हैं। पता चला जितना समय ट्रिक लगाने में या सीखने में लगाया, उतने में तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जिन जिन चैप्टर्स पे जहाँ जहाँ जैसे जैसे उपयोग होगा ना, वहाँ वहाँ हम आपको कैलकुलेशन के ट्रिक और टिप्स जो है वो बताते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। कहीं पर अगर मान लीजिए कि हमसे ये पूछ दिया गया कि 103 का जो है वो स्क्वायर कितना होगा, और कहाँ पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब ब्याज का दर 3% का होगा और हमें ब्याज निकालना होगा। अब वहां जब पूछेगा ना, या मान लीजिए यहाँ पर 107 का पूछ दिया कि 107 का स्क्वायर कितना होगा, तो वहां पर हम आपको बेशक ट्रिक बताएंगे कि मेरे भाई ट्रिक आपका क्या होता है कि जब भी 100 से ज्यादा जितनी संख्या होती है, 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 और जोड़ दीजिए। तो 107 में 7 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इस तरीके से हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगला आंसर हम आपके ऊपर पूछ रहे हैं, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में 108 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए जरा। आप बोलेंगे सर देखो 100 से कितना ज्यादा है, अभी तो सिखाया 100 से 8 ज्यादा है। अगर 100 से ये 8 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना ही इसमें और जोड़ दो, 8 ज्यादा है तो 8 और जोड़ दो। तो 108 में 8 जोड़ोगे 116, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अभी देखो कमेंट में, तो ये ट्रिक था, और ये ट्रिक था तो ये हम सिखाएंगे जहां पर स्क्वायर निकालना होगा। उसी तरीके से जहां पर क्यूब निकालना होगा वहां पर स्पेशली वो सिखाएंगे, ताकि साथ के साथ आप सीख भी लेंगे और आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, अब जब मेंसुरेशन हम आपको पढ़ा रहे होंगे यानी क्षेत्रमिति, अब वहां पर आपको पता है हर जगह पाई का उपयोग होना है, और पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। अब ये 22 में असल में 11 छुपा है, यानी वहां पर हम आपको 11 का भी गुना बताएंगे। जैसे मानिए कोई बहुत बड़ी संख्या आ गई, 6 3 2 7 1 6
2 3 4 5 ऐसे करके, और मैंने कहा इसको 11 के साथ गुना करके बताओ। अब यार 11 का गुना, लेकिन आप भी बोलेंगे सर 11 का गुना अब यहाँ सीखना जरूरी है, यहाँ ट्रिक सीखना जरूरी है और अप्लाई भी करना है। आप बोलोगे सर देखो 11 का गुना कितना आसान है, 5, 5 का पड़ोसी कौन, 4 यानी 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 6 8, 6 और 1 7, 1 और 7 8, 2 और 7 9, 2 और 3 5, 3 और 6 9, और फिर हमारा 6। एकदम प्यार से मक्खन की तरह आंसर आ गया। कहाँ दिमाग लगाना पड़ा, कहाँ जोर देना पड़ा बुद्धि को, आसानी से हमने 11 का गुना कर लिया और कितने बड़े अंक का कर लिया। सब सिखाएंगे हम आपको, जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ना वहाँ सिखाएंगे, लेकिन अलग से वीडियो बनाकर नहीं। 2 से 10 अंकों को कैसे जोड़ना है, ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर ये डिजिटल सम का प्रयोग करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहाँ लगाना है, क्यूब रूट कहाँ लगाना है, एक एक पॉइंट आप सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है आपका मैथ में, देखो मैंने कहा था ना अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, और आपका एक टॉपिक हो गया डीआई। डीआई जो है बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है और एसएससी और बाकी सिलेबस में कम होता है। इस बार आपने देखा था डीआई में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत ही एक बेहतरीन, मैंने इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में इसकी बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्डिंग चल रही है। डीआई की क्लासेस लाइव नहीं कराऊंगा मैं आपको, ये पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, मैं पहले दिन ही आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, और उनमें बड़े कंसंट्रेशन के साथ उन वीडियोस को देखना होता है। जैसे अभी का अगर आप माहौल देखेंगे तो देखिए कमेंट बॉक्स में कितनी शांति है, कितने अच्छे तरीके से बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यही माहौल आप यूट्यूब पर देखते हैं, कैसा माहौल होता है, कमेंट तेजी में भाग रहा होता है, एकदम कोई माहौल नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। वहाँ सीखते भी बच्चे कम है, उसी हिसाब से वो उस पर लाइन मार रहा है, वो उसको प्रपोज कर रहा है, वो उसके मजे ले रहा है, और ऐसा ऐसा ही चलते रहता है। फ्री प्लेटफॉर्म की कहानी ही यही होती है, ठीक है, एक डेकोरम मेंटेन नहीं होता। इसी वजह से बहुत ऐसी चीजें हैं ना जो मैंने काफी बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर रखी हैं। तो डीआई की रिकॉर्डिंग मैं अभी भी कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ना तो अभी मैं डेट भी आपको बता दूंगा। अभी इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी इसका कंटेंट बन रहा है, लेकिन इसकी एक पूरी रिकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से 20 घंटे 25 घंटे जितने भी घंटे मेरे लगे उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा आपको, और डीआई की पूरी मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। इसलिए रिकॉर्डिंग दूंगा ताकि आप बकायदा उसको कई बार पीछे जा सकें, कई बार आप आगे जा सकें, आप अपने अनुसार उसके स्पीड को एडजस्ट कर सकें और आप उसको देखें। क्योंकि अगर हम इसको लाइव कराएंगे और किसी बच्चे से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, पीछे नहीं जा सकता है लाइव क्लास में, स्पीड को नहीं बढ़ा सकता है, ना ही स्पीड को और धीरा कर सकता है, फिर वहाँ उसको दिक्कत आती है। तो कुछ वीडियोस का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है, इसीलिए रिकॉर्डिंग मिलेगा ताकि वो आप समझ सकें। जो टॉपिक कई ज़्यादा टफिन होते हैं, टफ होते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया है बच्चों को, और इतना मुझे समझ में आता है कि हाँ बच्चों को कहाँ पर दिक्कत आएगी कहाँ नहीं आएगी। तो उतना जो है आप आश्वस्त रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर शीट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अपना शीट दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आज मुझे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना था, अब हम आपको आपके सामने लगे हाथ हाइट एंड डिस्टेंस की ये शीट भी दिखा देते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में ये शीट है। ये जब आप पूरी की पूरी शीट बनाओगे ना तो मैं आपको कितनी शीटें मिलेंगी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। रुकिए मैं कंटेंट लेकर आता हूँ। मेरी अरिथमेटिक और एडवांस वाली बुकलेट लाना। हाँ, जैसे तब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे कि सर शीट 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 प्रैक्टिस शीट, इतनी शीट वो शीट। तो देखो मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि किसी किताब को आपको नहीं लगाना है, क्यों, इसीलिए क्योंकि जो हम आपको देंगे ऑलरेडी बहुत एक सुप्रीम कंटेंट होगा। ये देखिए ये आपकी एडवांस की शीटें हैं, और इतनी शीटें आपको मिलेंगी एडवांस में, ज़रा ये देख लो कितना मोटा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नंबर सिस्टम भी है, इसके अंदर क्या है, अलजेब्रा की सारी शीटें हैं, इसके अंदर ज्योमेट्री है, इसके अंदर मेंसुरेशन है, और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर के साथ अपडेटेड है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो है आपका स्टडी मटेरियल, थ्योरी भी मिलेगा, सारे टाइप्स भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारे एग्जांपल्स भी मिलेंगे, और ये आपको अपने बैच में पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब सोचिए ये आपका जो है अरिथमेटिक है ठीक है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एडवांस है ना, इसी तरीके से अरिथमेटिक का भी होगा। दूसरा होगा एक और होगा, ठीक है, पतला होगा।
तो इसी तरीके से जैसे ये एडवांस है, इसी तरीके से एक और अरिथमेटिक का भी आपका एक बुक बना हुआ है। इस पर तो अभी हमारा काम चल रहा है, इसी के हम सॉल्यूशंस भी तैयार कर रहे हैं, इसके हम बुक्स भी तैयार करेंगे फ्यूचर में आकर, ठीक है। और इसके ऊपर पूरा बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। तो ये जो शीट्स है ना आपकी, इसमें सिर्फ 2018 से 2022 के क्वेश्चन है, और सारे कचड़ा सवाल नहीं भरे पड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सवाल चल रहा है, एक ही टाइप का 10 सवाल 20 सवाल आ रहा है, ऐसा नहीं है। हर वैरायटी को कवर अप करने की कोशिश की गई है, एक एक पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश किया गया है। जैसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको पहले दिन ही एश्योरेंस मिल जाए कि जब आप कोई भी सामान परचेस करते हो ना, तो आपको वहाँ पर एश्योरेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उस पर सेटिस्फाई रहो, और मैं भी आपके जगह रहूँगा तो मैं जानूंगा कि हाँ, एटलीस्ट जो मैं बैच में एनरोल कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके शीट के बारे में, बिल्कुल देखिए हमारा अरिथमेटिक का भी कंपाइलेशन आ चुका है। वो एडवांस का कंपाइलेशन था, और ये आपके अरिथमेटिक का कंपाइलेशन है। ये थोड़ा पतला है क्योंकि अरिथमेटिक में हमने क्वेश्चंस कम दिए हैं, ठीक है, और हमने थ्योरीज भी कम रखी हुई हैं। तो इतना जब आपको ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट में कुछ और खरीदने की ज़रूरत है। ये पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, बस इसमें कवर पेज एक अच्छी सी लग जाए तो ये किताब बन जाए। और उसके ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किताब में कोई एरर रहे, कोई ऐसा टाइप छूट जाए। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के साथ अपडेटेड हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा ये मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। इस रिकॉर्डेड बैच में मैंने सारे के सारे शीट्स आपको दे रखे हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर की मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे मानिए हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मैं आपको दिखा रहा था। अब हाइट एंड डिस्टेंस ही चैप्टर जब आप देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा ऐसे खतरनाक शीट आपका बन रखा है, सारे के सारे एरर फ्री, ठीक है। जैसे आपने बचपन में थ्योरी व्यूरी सारे के सारे पढ़े हुए हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसीलिए आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा मेरे माइंड के अकॉर्डिंग ये डिजाइंड है, ठीक है। जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि बच्चों को समझ में आए, एक एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, फिर एग्जाम्पल के बाद जो है यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को समझने में बड़ी आसानी होती है। जो यहाँ पर दे रखा ना, देखो एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। अभी जैसे मैंने इस शीट के अंदर क्या किया है कि इस बार का जो सीजल का प्री का क्वेश्चन हुआ है, वो सारे के सारे मैंने ऐड ऑन करवा दिए हैं। प्री के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे ऐड ऑन करवा दिए हैं। मतलब पेपर को अभी आए 1 महीना भी नहीं हुआ, अप्रैल में पेपर हुआ था, आंसर की आए अभी 5 दिन नहीं हुए, और शीट में अपडेट हो जाते हैं। क्यों? ताकि जब बच्चा वो पेपर देने जाए ना, तो एटलीस्ट उसका बेनिफिट हो, उसका नुकसान नहीं हो। मेंसुरेशन आपने पढ़ा है, अब मेंसुरेशन में अब अगर आप देखोगे तो इसकी जो शीटें हैं वो काफ़ी कलरफुल और प्यारी प्यारी शीटें हैं। एक एक क्वेश्चंस बड़े बेहतर तरीके से इसके अंदर हमने दे रखा है, ठीक है। सारे के सारे थ्योरी भी हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पे। जब आप देखेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, और ये पूरा कंटेंट आपको उसी में मिलने वाला है जो हमने आपको शीट दी है, आपके अपने बैच में मिलेगा। एक एक करके हम आपको सारे शीटें देते जाएंगे। देखिए एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे मेंसुरेशन में सारे के सारे जितने भी एम्बेडेड फिगर्स हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, एक बुक की तरह पूरी की पूरी यहाँ पर ये बनी हुई है। तो ये पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको कंप्लीट अरिथमेटिक भी करवाऊंगा, कंप्लीट एडवांस भी करवाऊंगा, और डीआई भी करवाऊंगा। और इसी तरीके से डीआई की भी एक खूबसूरत जो है वो कंटेंट बन रखी है। शीट टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है, अपडेटेड भी है, बाइलिंगुअल भी है। बाइलिंगुअल भी आपने देख लिया, कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ सर आपने बताया कुछ और था, दिया कुछ और। इसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना हुआ है। जैसे यहीं पर हमारा क्लास नोट्स ओपन है, एक बार आप देख लीजिए कि कैसे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसका आपको इस तरीके से क्लास नोट्स मिलेगा। जैसे ये देखते चलिए, ये मेरे नोट्स हैं। क्लास के दौरान पढ़ाते समय जब मैं किसी क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, तो उसको मैंने कैसे कराया, क्या अप्रोच रहा, सेम उसी तरीके से आपको ये डिजिटल फॉर्म में क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका समय काफ़ी ज़्यादा बचेगा। समय बचेगा तो आप उसी समय को प्रैक्टिस में लगा सकेंगे, ना कि अपने कॉपी से लाल पीला हरा नीला कलम से लिखकर अपने समय को बर्बाद करने में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का आपका जो है वो फायदा मिलेगा। और किसी भी एग्जाम के लिए मेरा दावा है, किसी भी एग्जाम के लिए ये बेस्ट शीटें होंगी, ठीक है। ठीक है सर, वेबसाइट पर भी अपडेट कर दीजिए बैच, क्योंकि ऐप iOS फोन के लिए नहीं आया है। हाँ बिल्कुल अपडेट करेंगे, बट अभी नहीं, कुछ समय के बाद हम वेबसाइट में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में आपने जान ही लिया है। अब जैसे कि ये बैच है, ये सिर्फ मेरा मैथ स्पेशल है, ठीक है। इसकी फीस कितनी है? 899 रुपये।
जितनों ने एडमिशन ले लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो ज़रूर लें। साथ में जितने बच्चे भी यहाँ पर हैं ना, वो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो। क्या होता है ना, बहुत बार हम किसी नाम के पीछे, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, और वही होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी हो जाती है, वो उस तरीके से मिलता नहीं है। इसमें नुकसान पैसे का नहीं होता है, नुकसान हमारा समय का होता है। अगर हमें वाकई में कुछ बनना है ना, तो हमें अपने सपने को पहले दिन से ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। जैसे आप में से एक बार सारे के सारे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो, कौन कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहता है? किसी ने कुछ तो एम रखा होगा अपने लाइफ में, कुछ तो गोल रखा होगा, आपने बताओ। ठीक है कि हाँ सर, विदेश मंत्रालय में जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। ज़रा बताइए एक बार मुझे, मैं सभी से जानना चाहता हूँ कि कितने प्यारे बच्चे हमारे हैं और मन में क्या क्या सुंदर विचार आपने रखे हैं। ज़रा एक बार बताइए, फिर हम आगे की बात करते हैं, बताइए। चलिए, काफ़ी ज़्यादा। सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रवि कुमार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंप्लीफिकेशन, ये दो टॉपिक नहीं लिखे होंगे, वो मैं करवाऊंगा आपको, परेशान नहीं हो। ठीक है, चलिए, सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। सर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए, ठीक है। सीपीओ, विकास कुमार ने सीपीओ कहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एमईए हो गया। ठीक है, और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, देखो बहुत बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा कि सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। ठीक है, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, बहुत शानदार, एसबीआई पीओ भी। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर, सीएसएस, बहुत अच्छे हैं। लोको पायलट बनना है मेरे भाई को एक। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा प्लान है आपका, लोको पायलट का भी। एक्साइज इंस्पेक्टर, आईटी इंस्पेक्टर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोग सब कुछ बनेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आप जो चाहते हैं आप वो बनेंगे। और आपके सपनों को साकार करने में मैं पूरी की पूरी मदद करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे बिना आपके सपने साकार ही नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, आपके सपनों में साकार करने में मेरा पूरा का पूरा सहयोग रहेगा, मेरा पूरा का पूरा साथ रहेगा। आप सपने देखिए, आप उसके लिए मेहनत करिए, हम जी जान आपके लिए लगा देंगे, और आपके मंत्रालय दिलाने में हम पूरा का पूरा आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। बड़े भाई की तरह जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ गाइडेंस करेंगे, जहाँ पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाएंगे। तो बैच के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इस बैच की वैलिडिटी भी 2 साल है, कंटेंट भी सारे के सारे अपडेटेड हैं, और क्या क्या मिलता है आपने वो भी देखा होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको बैच के बारे में फर्दर कोई बात भी जाननी हो ना, कुछ और, तो ये हमारे इंक्वायरी नंबर, आप इन्हें ज़्यादा फ़ोन करके परेशान नहीं करेंगे, उतनी ही बातें पूछेंगे जितनी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से जैसे आपने मेरा मैथ का बैच देखा, वैसे हमारे तीनों धुरंधर का कॉम्बो है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का क्या होता है, सिर्फ मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, उसको मैथ भी चाहिए, उसको इंग्लिश भी चाहिए, उसको रीजनिंग भी चाहिए, तब जाकर एक वाकई बहुत अच्छे अंकों के साथ जो है वो सिलेक्शन ले पाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट अगर चाहिए, तो आप तीनों को अलग अलग मत खरीदिएगा। अगर आप तीनों को एक साथ कॉम्बो में खरीदेंगे ना, तो आपको 600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 900 2700 रुपये। और वहीं 2700 का बैच को जब आप लेने जाएंगे तो आपको 2100 का पड़ेगा, और 600 रुपये का आपको ऑफ हो जाएगा, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट, इसके बाद जो है आप यहाँ पर बैच टाइम यही रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बैच के बारे में भी थोड़ा हम आपको बता दें कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं और कैसे पढ़ाने वाले हैं। समझिएगा मेरी बात को, कितने टाइम तक आपकी क्लासेस चलेंगी ये भी बच्चों का पूछना रहता है कि सर अब बैच के बारे में भी बता दो कि डेली का क्लासेस का क्या है, आज एडजस्ट हो पाया है, कैसे है, क्या है, और मैं सबके क्लासेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबके क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं आपका जो कॉम्बो का जो टाइमिंग रहेगा, मेरा मैथ का जो टाइमिंग रहेगा उस मैथ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मैथ की जो अभी क्लासेस चलेंगी वो आपको 4 बजे से चलेगी, और 4 बजे से 5 5:30 तक आपकी चल सकती है। 1 घंटे हम आपको अरिथमेटिक का क्लास लेंगे। ठीक है, ये आपका अभी फिलहाल का टाइमिंग है।
ताकि थोड़ा बहुत आप बेस बना सको। 5 से 5.5 भी हो सकता है, उसको परेशान मत होना। 5 से 5.25 हो गया, 5.5 हो गया, मैक्स टू मैक्स 5.5 तक रहेगा। ठीक, जैसे थोड़ा सा खूबसूरत सा आपका लेवल हो जाएगा। अच्छा, अरिथमेटिक में मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? तो अरिथमेटिक में सबसे पहला टॉपिक जो आपका फेवरेट है, बिल्कुल परसेंटेज, वहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यानी प्रतिशत से। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम ये बातों को सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपको इसमें शीट मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन डिजाइंड होंगे। देखिए, जब भी हम पढ़ाते हैं तो पहले हम आपको शीट दे देंगे, ठीक है। 1-2 दिन विलंब भी हो सकता है शीट देने में, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशली हम नया शीट बनवा रहे हैं। हमने अपने जो पुराने शीट्स हैं उसको रफा दफा करवा दिया है, ठीक है। नया शीट्स हम आपको लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये नया शीट आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम आपको उस चैप्टर का क्लास नोट्स भी दे देंगे, जो आपको आपके एप्लीकेशन पे दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन में आपको बकायदा दिख जाएगा, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ का ऑप्शन होगा, और वहां से क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अरिथमेटिक में हम आपका परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले हैं, शीट भी मिलेगी और आपको क्लास नोट्स भी मिलेगी। फिर इसके बाद जैसे आप मेरे साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, मेरे साथ फ्रेंडली नहीं, मतलब जब आप थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं, जब आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाता है, जब आप थोड़ा सा जानकार हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आपका एडवांस भी शुरू कर देंगे। और एडवांस की टाइमिंग हम आपको तभी मेंशन करेंगे जब हम शुरू करेंगे तब, कि आपका एडवांस कितने बजे से स्टार्ट होगा, क्या टाइमिंग उसकी रहेगी, कितने घंटे की क्लास चलेगी, और क्या क्या जो है किस टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बैच को बाद में ज्वाइन करता है, क्योंकि मेरी ये वीडियो बच्चे बाद में भी देख रहे होंगे, तो अगर वो बच्चा बाद में ज्वाइन करता है ना, तो बच्चे जिस ऑर्डर में आपका वीडियो अरेंज होगा, आपको उसी ऑर्डर में देखना है। अगर नंबर 1 पे परसेंटेज होगा, नंबर 2 पे फिर प्रॉफिट लॉस होगा, नंबर 3 में टाइम एंड वर्क होगा, तो आपको उसी तरीके से अपने वीडियोस को देखना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आपका अरेंज होगा उसी ऑर्डर में आपको देखना है। रह गई बात बाकी टीचर्स की टाइमिंग की, तो वो भी अपने अपने डेमो क्लासेस में पूरी की पूरी टाइमिंग इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे भाई किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो ज़रा वो भी आप बता दो कि हाँ सर मेरा ये डाउट है, मेरा वो डाउट है, ठीक है। आप अपना किसी भी डाउट का, जैसे जनरल जो डाउट रहता है वो रहता है सर वैलिडिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर लिखा गया है देखिए 2 साल, तो ये मिलेगा। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 6 से 7 महीने का आपका कोर्स होगा। पहले मैं 5 से 6 महीने लिखा करता था, अब मैंने साफ तौर पे 6 to 7 मंथ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि पहले सब मैं थोड़ा बढ़िया कंटेंट भी कराऊंगा आपको, और ज़्यादा क्लासेस भी आपकी होंगी, और थोड़ी सी वाइड होंगी, मतलब थोड़े से और पैटर्न्स को वो कवर अप कर रही होंगी, इसीलिए क्लासेस का मैंने लिखा 6 to 7 मंथ। यहाँ पे 7 मंथ जाने नहीं देंगे, 6 मंथ जाने देंगे। साथ में यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में आपका कोई एग्जाम भी नहीं है कि हाँ 10 दिन बाद कोई पेपर हो, 2 महीने के बाद हो। आराम से अक्टूबर नवंबर में पेपर आपके होंगे, चाहे वो एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का। इसीलिए तब तक हमारे पास पर्याप्त समय, और हम अच्छे से सिलेबस को कवर अप करेंगे। जहाँ हमें लगा कि हाँ हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं समय से, वहाँ पर 2 डबल इंजन लग जाएगी आपकी, 2 क्लासेस हो जाएंगी, अरिथमेटिक भी, एडवांस भी, और थोड़ा सा सिलेबस हमारा और जल्दी कवर अप होगा। डेटा कंजप्शन का बच्चों का रहता है इशू, सर डेटा कितना कंज्यूम होगा, तो उतना ही जितना यूट्यूब पर होगा। नया एप्लीकेशन है तो इसके लिए परेशान नहीं होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम कौन कौन से कवर्ड होंगे, सारे एग्जाम्स कवर्ड होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। करना क्या है, आपको डाउनलोड करना हमारे एप्लीकेशन को, चूंकि आपने डाउनलोड कर लिया है तभी ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर जाके लॉगिन कर लेना है और बाय नाउ कर लेना है। जिन्होंने परचेस कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कोई डाउट है आप लोगों के तो बताइए। सर लैपटॉप पे एक्सेस, लैपटॉप पे अभी एक्सेस नहीं है, आप इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पता करते रहेंगे, ठीक है। आप इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पता करते रहेंगे कि क्या एक्सेस रहेगा और कब आपको, ठीक है, लैपटॉप पर एक्सेस मिल जाएगा। और बोलिए। सीपीओ तक हो जाएगा सर, बिल्कुल सुमित जी हो जाएगा। डबल इंजन मैंने कहा ना, जैसे कि स्टार्ट हो जाएगी जब आपकी, तो ऑटोमेटिक आपकी जो है वो क्लासेस जल्दी कवर अप हो जाएंगी। मैंने 6 to 7 मंथ लास्ट रखा है। मैं आपको 5 महीने बोल दूं और फिर उसके बाद ना कराऊं, तो फिर आपका जो है वो लाजमी मेरे लिए बातें निकलने शुरू हो जाएंगी कि सर आपने हमें बेवकूफ़ बना दिया, पागल बना दिया, ये कर दिया। इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है, इससे एक भी दिन फालतू नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो, हाँ सर पढ़ाते वक्त जो डाउट हुआ वो कैसे रिजॉल्व होंगे, मोहम्मद असौफ जी, जब हम लाइव पढ़ा रहे होंगे तो आप लाइव में जो है वो डाउट पूछ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप उस वीडियो को बाद में देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वे में कभी देख रहे हैं, तो आप उसके डाउट को हमारे डाउट ग्रुप में भेजेंगे, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। हमारा एक अपना टेलीग्राम चैनल है,
मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर करके, और यहाँ पर आप अपने डाउट को भेजेंगे। इसमें कई सारे अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं जो आपके डाउट को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। कई अच्छे सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं, उनको आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, बस अपने डाउट भेजने हैं। और अगर किसी का डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक अच्छा कम्युनिटी, एक अच्छा परिवार बना रखा है, ठीक है, जहाँ से आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। सर इंग्लिश की टाइमिंग, इंग्लिश की क्लास में जाओ, इंग्लिश की बैच में जाओ, और वहाँ पर आपको उनका टाइमिंग दिख जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो रीजनिंग हो, ठीक है। बुक नहीं लेनी है सर, नहीं अंकित कुमार, कोई भी बुक नहीं लेनी है। बुक में जितना खर्चा लगाओगे उतने का प्रिंट आउट निकलवा कर जो है आप मेरी शीट्स को लगा लेना, ठीक है। चलिए, हाँ, भागीरथी दास कहते हैं सर आपके प्रैक्टिस शीट का नोट बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, किसने कहा? ठीक है, अगर नोट बनाना ज़रूरी होता था तो फिर हम आपको नोट क्यों देते, नहीं देते। नोट बिल्कुल भी बनाना ज़रूरी नहीं है, आ गया, वो आपके ऊपर है कि आप बनाएं और नहीं बनाएं। सर रिकॉर्डेड भी होगा ना, बिल्कुल। अगर आप क्लासेस को लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप उसकी बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे इस समय की क्लास जो बच्चे नहीं देख पाए वो बाद में देख पाएंगे इसको। क्लास एक हफ्ते में कितने दिन चलेगा? संडे को छोड़कर सारे दिन क्लास चलेगी आपके, ठीक है, बिल्कुल। और कोई डाउट? क्लास लाइव नहीं कर पाए तो क्या होगा? सुभाजीत दास, क्लास अगर आप लाइव नहीं कर पाए तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लैपटॉप में, आपके सॉरी लैपटॉप कह रहे हैं, आपके एप्लीकेशन पे सेव हो जाती है, इनको आप बाद में अपने इच्छा अनुसार कभी भी चाहें तो देख पाएंगे, ठीक है। सर एक टाइम पर दो क्लासेस तो नहीं होगा ना, बिल्कुल मेरे भाई, एक टाइम पर दो क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। एक टाइम पर एक ही टीचर की क्लास होगी, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, इसी बीच में आपकी क्लासेस को रखने का हमने निश्चय किया हुआ है। 2 बजे से स्टार्ट होगा, रीजनिंग 3:30 तक चलेगा, फिर उसके बाद जो है प्रशांत सर की क्लास होगी, फिर मेरी क्लास, इसी तरीके से बीच में ही क्लासेस होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है क्या? सर नहीं बच्चे, हम मॉक टेस्ट नहीं दे सकते आपको। मॉक टेस्ट आपको खुद से लगाना पड़ेगा, अलग जगह से, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ लगाइए। नोट कब मिलेगा? जब भी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका नोट आपको दिया जाएगा। वीडियो कितनी बार देख सकते हैं? जितनी मर्जी बार आप वीडियो चाहें आप उतनी मर्जी बार वीडियो देख सकते हैं। चलिए, और बोलिए। रिवीजन किस तरह करना सही रहेगा, वो सभी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आ जाइए। और कुछ मेरे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग अलजेब्रा और ट्रिगो में दोनों में किया जाएगा, तो वहां पर हम आपको बताएंगे, अलग से कोई चैप्टर नहीं है उसका, ठीक है। सर सिलेक्शन आदित्य कुमार कहते हैं सर सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, बोल दो एक बार तो। बिल्कुल मेरे भाई, सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, कल से तहलका मचाते हैं 4 बजे से, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।